रही थी कहानी रिया की। तो 5 पार्ट हो चुके हैं इसके, आज हम 6 पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि अब रिया की ज़ुबानी सुनिए। हेलो दोस्तों, तो मैं रिया आपको बता रही थी कि कैसे हमें एनुअल फंक्शन होस्ट करने का मौका मिला। और एनुअल फंक्शन वाले दिन हम बहुत रेडी हुए और बहुत अच्छे से मैंने एनुअल फंक्शन पे, क्योंकि सर ने और मैम ने बोला था कि एनुअल फंक्शन होस्ट करना है तो आपको अच्छा दिखना है, तो मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी। और जैसा कि ये खादी में साड़ी थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी उस दिन में। और तरुण ने कोट पैंट पहने थे, फॉर्मल ड्रेस बोल सकते हैं। तो हम दोनों को जब मैं कॉलेज गई तो हम दोनों मिले, तो उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। ये उनके मुंह से सुन के मुझे जो मेरे दिल में जो फीलिंग्स आई मैं आपको बयां नहीं कर सकती। तो मैंने भी कहा आप भी बहुत अच्छे लग रही हैं। तो हम दोनों फिर एक बार हमने प्रैक्टिस की और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। फिर हम दोनों की बारी थी, क्योंकि हमें होस्ट करना था, तो हम फिर प्रोग्राम में गए। फिर हमने पूरा प्रोग्राम मैंने और तरुण ने मिलके होस्ट किया। तो बहुत ही अच्छा, मतलब शानदार प्रोग्राम हुआ। और मतलब हमारी दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो गई उस दिन। ये समझिए कि कॉलेज में हमारी जोड़ी की चर्चा होने लगी कि वाह क्या मस्त जोड़ी थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद टीचर्स, स्टूडेंट्स सब हमारी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि क्या होस्ट किया। या मुझे जो कॉलेज में कोई नहीं जानता था, तरुण को तो जानते थे क्योंकि वो तो प्रिंसिपल सर का लड़का था, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता था कॉलेज में। उस दिन के बाद मुझे जैसे कॉलेज की मैं सुपरस्टार। तो दोस्तों उस दिन के बाद जैसे मैं कॉलेज की सुपरस्टार की तरह, मतलब ये समझ सकते हैं कि उस दिन के बाद मेरी जो ख्याति थी वो कॉलेज में बहुत बढ़ चुकी थी। टीचर्स के लिए, और प्रिंसिपल सर हो या कोई भी टीचर्स हो, वो मतलब ऐसा मेरी लाइफ में हो गया था कि बहुत ही अच्छा। और ये सब मैं इसका क्रेडिट देती थी तरुण को, क्योंकि उनकी वजह से हुआ। और इसके बाद क्योंकि हमारी फाउंडेशन अच्छी हुई, तो तरुण और मैं धीरे धीरे अब हमारी नॉर्मल बातचीत होने लगी, क्योंकि अब हम एज ए फ्रेंड बात कर चुके थे। मतलब अब काफ़ी दोनों खुल चुके थे, तो अब हम एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे हमारी व्हाट्सएप पर, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप से हमारी बातें कॉल तक पहुंची। जैसा सभी की लाइफ में होता है, जो कपल्स बनते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग होती है कॉन्टैक्ट नंबर से, फिर व्हाट्सएप से, फिर व्हाट्सएप के बाद फिर कॉल पर आते हैं, फिर मिलना, ऐसे ही। तो धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी कॉल पर। तो एक दिन क्या हुआ कि सर्दी का टाइम था और क्लास थी नहीं, तो हम पार्क में बैठे हुए थे। मैं और दृष्टि की कुछ सहेलियाँ आ गई, तो वो चली गई। अब कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि मेरे पास कॉल आया। किसका? तरुण का कॉल आया। तो तरुण ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, बोले तुम एक बार क्लासरूम में आओ। तो मैं क्लासरूम में पहुंची, तो मैंने देखा कि वहाँ पर तरुण बैठा हुआ था और कोई नहीं था, क्योंकि क्लास थी नहीं, तो तरुण ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ तरुण, आपने मुझे बुलाया, बोलिए। बोला मुझे तो तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो वहीं पर ही आशीष भी बैठा हुआ था। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि क्या चक्कर है, ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है। तो तरुण ने कहा कि रिया, तुम्हें एक बात पता है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की। मैंने बोला कौन सी बात जो मैंने आपसे शेयर नहीं की। बोला आशीष ने मुझे सब कुछ बता दिया है
मैंने बोला क्या बता दिया है? तो तरुण ने कहा कि यही कि वो तुम्हें लाइक करता है और वो तुम्हें प्रपोज भी कर चुका है, लेकिन तुम उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देती हो। ये देखो, ये मेरे पास आया है और बोल रहा है कि तुम प्लीज़ रिया को एक बार समझाओ, एटलीस्ट वो फ्रेंडशिप तो करे। जीएफ बनना वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा, मैं शौक थी, मैंने कहा कि तरुण आपको क्या लगता है मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए इनसे? मैं जानती नहीं इसे, मैं इतना कुछ, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है वो लाइक करता है, मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं ऐसा कुछ फील ही नहीं करती उसके लिए। तो फिर बेवजह उसको मैं इसको हर्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं इस रिलेशन के लिए कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। तो इतने पे बोला, लेकिन रिया तुम्हें समझना चाहिए इस चीज़ को, ये तुम क्या बोल रही हो? तो मैंने कहा, तो वो आशीष भी बोलने लगा कि रिया प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो, रिया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा कि आशीष तुम बाहर जाओ एक बार, मुझे तरुण से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो कहा नहीं, उसने कहा नहीं रिया, ऐसे करते करते पता नहीं कब ऐसे ही जब वो दोनों मुझे फोर्स करने लगे कि रिया तुम्हें समझना चाहिए थोड़ा, देखो ये तुम्हें सच में बहुत लाइक करता है तरुण, ऐसा कहने लगे तो पता नहीं मुझे झुंझलाहट हुई और मैंने बोल दिया क्योंकि मैं इन्हें लाइक नहीं करती हूँ तरुण, आप समझ नहीं रहे हो, मैं इसको नहीं, मैं आपको लाइक करती हूँ। पता नहीं मेरे मुँह से ये वर्ड्स कब और कैसे निकल गया। आशीष और तरुण दोनों इस वर्ड्स के निकलने के बाद ही समझिए क्लासरूम में सन्नाटा। जो हम तीनों बहस कर रहे थे कुछ भी नहीं। इतना बोलने के बाद तरुण भी एकदम शॉक्ड था और आशीष तो ऑलरेडी शॉक्ड था ही, और मैं खुद के ही वर्ड्स बोलने के बाद अचानक से शॉक्ड हो गई कि मैं मन ही मन सोच रही, ये मैंने क्या बोल दिया, गुस्से में ये मैं इतना आगे कैसे बोल गई ये सब। तभी तरुण और आशीष चुपचाप खड़े हुए थे। मैंने एक बार तरुण की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत ही हैरानी से देख रहा था और आशीष भी मुझे इतनी हैरानी से देख रहा था। इतने में ही क्या हुआ कि दृष्टि ढूंढते ढूंढते चिल्लाते हुए रिया चिल्लाते हुए क्लास में आ गई। अब दोस्तों रिया ने दृष्टि जैसे क्लास में आई, आशीष और तरुण दोनों वहाँ से उठकर चले गए। मैं शॉक्ड थी। दृष्टि ने कहा क्या हुआ, इतनी शॉक्ड, इतनी परेशान, और ये दोनों क्या बात है? देख तू मुझसे कुछ छुपा मत, दृष्टि ने कहा। अब तू मुझे सब कुछ क्लियर बता, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, कुछ तो है, वरना तू यहाँ अकेले इनसे क्या बात कर रही थी। मैंने कहा दृष्टि मैं तुझे सब बताती हूँ। मैंने दृष्टि को सारी कहानी बताई। तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। अब देखते हैं कि क्या तरुण मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि मेरी लाइफ अब बिल्कुल बदलने वाली थी। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।